चलो आज हम देख रहे हैं कि हम जब भी पेमेंट करते हैं तो चेक से किसी को कैसे पेमेंट देंगे या बैंक से किसी को कैसे पेमेंट देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हम जैसे बैंक से जब भी चेक बुक लेते हैं तो वो चेक बुक हमारे जो अकाउंट है उससे जुड़ी हुई रहती है। जो चेक का नंबर होता है वो 6 डिजिट का आता है। ठीक है, अभी क्या है, ये वाली जो हमारे पास कंपनी है अनंत अकेडमी हरदा के नाम से, हमको देखना है कितने बैंक अकाउंट है हमारे पास। तो मैं जाकर यहाँ रेशो पर भी देख सकता हूँ, रेशो एनालिसिस पर यहाँ जाकर आप देख लेना है बैंक अकाउंट में। और ये 3 बैंक है अभी मेरे पास, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। ठीक है, अगर आपको किसी लेजर को देखना है तो कहाँ जाओगे आप, यहाँ अल्टर में जाकर भी देख सकते हो। लेजर में जाना और देख लेना, इतनी सारी लेजर आपके पास बनी हुई है। और बैंक की लेजर इसमें एक ये है, एक ये आईसीआईसीआई बैंक है और एक बैंक ऑफ इंडिया है, 3 बैंक है। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि हम जब भी किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो देखना आप वाउचर में जाते हैं। अब मैं किसी व्यक्ति को पेमेंट दे रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेमेंट वाउचर में, और उसका नाम लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, नाम लिखने के बाद यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सेव करो इसको। जैसे ही सेव करते हैं तो यहाँ अमाउंट डालना है हमको, और नीचे हम जाते हैं तो जैसे मैंने बैंक का नाम सेलेक्ट किया तो ये बैंक आ गई। ठीक है, एक बार और इंटर दबाना। जब इंटर दबाते तो यहाँ चेक से पेमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, अभी चेक रजिस्टर्ड नहीं है तो नंबर नहीं आएगा। फिर नीचे आते तो यहाँ चेक के नंबर वगैरह आते हैं, तो वो अगर आप किस प्रकार से आप कर रहे हो वो सारी चीजें आती हैं। जब चेक पे हम रहते हैं तो स्पेस प्रेस करोगे ना, क्या हुआ, स्पेस प्रेस करोगे तो स्पेस प्रेस करने के बाद शो मोर करना, इधर इतनी सारी चीजें आती हैं कि अदर पेमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक भी आते हैं, वो दे रहे हो, या चेक दे रहे हैं एटीएम से कर रहे हो, सॉरी कार्ड से कर रहे हो, या फिर आप एटीएम से दे रहे हो, किस प्रकार से पेमेंट दे रहे हो। ई फंड ट्रांसफर का मतलब है यूपीआई या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक प्रकार से। ठीक है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग उसके द्वारा अगर आपने दिया हो तो। ठीक है, अभी मैंने नॉर्मल चेक कर दिया और कंट्रोल एस में सेव कर दूंगा डायरेक्ट। तो क्या होगा, यहाँ चेक अलॉटेड नहीं है हमारे पास, उसको पहले हमको चेक को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। चेक रजिस्टर्ड के लिए क्या करो आप, पहले देखो हम जब भी लेजर बनाते हैं तब भी हमारे पास ऑप्शन आता है। और दूसरा कि आप जाना अल्टर में, जब यहाँ जाते हो तो लेजर में जाना। लेजर में जाने के बाद उस बैंक के अंदर जाना, अभी पहले से बनी हुई है तो। ठीक है, जैसे नई बनी हुई होती तो क्या करते हैं, अगर नई बनी हुई होती तो क्रिएट में जाते हैं, और क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता, अभी एसबीआई बैंक की बनी हुई है लेकिन मैं फिर भी बनाना चाहता हूँ एसबीआई बैंक। ठीक है, ये बन के नाम से, और नीचे में गया तो यहाँ क्या है हमारा, बैंक अकाउंट। जब बैंक अकाउंट नीचे हम दबाते हैं तो यहाँ बैंक की डिटेल फिल करते हैं। अगर आपके पास डिटेल हो तो कर दो, मैं अभी इतनी डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, नीचे हम आए, यहाँ आईएफएससी कोड होता है हर एक बैंक का। ठीक है, जैसे SBIN 0030-225 बैंक ऑफ इंडिया, ओ SBI बैंक का है, घंटाघर वाली शाखा का। ठीक है, नीचे हम जाते हैं, यहाँ ये आईएफएससी कोड फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ की जगह 000 आएगा, SBIN। ठीक है, और कौन सी ब्रांच है, हरदा। जैसे ही मैं ये फिल करता हूँ तो हम सेव कर देते थे इतने में, पर अब एक नीचे और ऑप्शन है, सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक। आप जो चेकबुक ले रहे हो उसकी रेंज क्या है। ठीक है, जैसे ही आप यस करोगे और इंटर दबाओगे ना तो एक नया पेज ओपन होगा। चेक जो होता है वो 6 डिजिट का नंबर होता है, चेक का यूनिक नंबर। तो वो जो नंबर होता है ना, अब चेकबुक अलग अलग आती है, 10 चेक की एक बुक आती है, 25 की लेना हो, 50 की लेना हो कि 100 की लेना हो, वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम 25 चेक की ले रहे हैं तो जैसे मैंने लिखा 210001। ठीक है, से लेकर 210025 तक कितने चेक हो गए, ये 25 चेक हो गए, है ना। डिजिट कितनी लिखना है, 6, और 25 चेक हो गए। अगर ज़्यादा चेक लिखना चाहते हो तो ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ कौन से नंबर की चेकबुक है, आप नेम लिख सकते हो ना, और नहीं तो फिर आप गिनती लिख सकते हो। जैसे कि आपने लिखा कंट्रोल प्लस ऐसे, इसको क्या करो आप, सेव करो। जैसे ही सेव किया तो एक बार और आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, अभी इसमें कुछ अमाउंट नहीं है तो वो रेड में हमको दिखेगा, है ना, जीरो बैलेंस है ना हमारे पास। तो मैं जैसे
शो मोर में जाकर अभी केस जमा कर रहा हूँ, कितना 5 लाख रुपए जमा करने हैं हम, कौन सी वाली बैंक में। अब देखो ऐसा ढूंढते हो ना आप, उससे अच्छा कि डायरेक्ट टाइप कर दो तो वो आ जाता है ना। तो एसबीआई बैंक में केस निकाल लिया क्या अपन ने, नहीं जमा तो क्या, ठीक है। अभी हमारे पास बैलेंस कितना होना चाहिए, जाओ बैंक अकाउंट में जाओ, और यहाँ ये वाली बैंक में कितना बैलेंस है, 5 लाख रुपए, ठीक है। चलो अब मुझे देखना है कि भैया चेक कितने हैं मेरे पास रजिस्टर्ड। तो आप कहाँ जाओगे, आप जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, ठीक है, सॉरी बैंकिंग में जाना। बैंकिंग में जाने के बाद चेक रजिस्टर्ड पर जाना। यहाँ जाने के बाद देखो कितनी बैंक है आपके पास, 3 बैंक है अभी, ठीक है। यहाँ चाहे तो 4 बैंक, लेकिन चेक 3 बैंक के रजिस्टर्ड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ एसबीआई बन बन नाम से हमने किया था, इसके ऊपर इंटर दबाओ, एक बार और इंटर दबाओ। देखो कि ये जो हमने क्या किया है, अभी मैंने पेमेंट किया ना, केस जमा किया, तो डायरेक्ट चेक से हो गया हमारा, तो वो इसके लिए एक चेक चला गया हमारा, बाकी जो चेक है वो अवेलेबल है। देखो सारे चेक ये 25 तक अवेलेबल है, एक हमने दे दिया, एस्केप दबा के देख लेना। यहाँ टोटल अब जितने बचे हैं वो हमने जितने चेक दे दिए वो, और जो हमारे पास टोटल थे वो, ठीक है। कौन से नंबर की, 1 नंबर की। अगर और भी चेकबुक हम करेंगे तो वो 2 नंबर 3 नंबर या ऐसे शो करेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को हम चेक से पेमेंट देते हैं, मैं वाउचर में गया, F5 में जाते हैं, जैसे मैंने इस व्यक्ति को पेमेंट दिया, ठीक है, कितना दिया, 50,000, इंटर इंटर, कौन सी बैंक का नाम, एसबीआई का नाम, ठीक है। एक बार और इंटर दबाओ, और एक बार और इंटर दबाना, ठीक है। यहाँ क्या आया, चेक, एक बार इंटर दबाओ, तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि जो आपके पास चेक नंबर है वो 2 नंबर का जा रहा है ना, ये रेंज के बीच में होना चाहिए। आप नंबर यहाँ टाइप भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का ही चेक दो, दूसरा चेक भी हम दे सकते हैं, ठीक है। ये चेक जा रहा है भैया इतनी डेट को है, और कंट्रोल ए से सेव कर देना, तो ये चेक से क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाती है, ठीक है। ये एंट्री देख ली हमने। अब देखो कि हम कोई सा चेक बीच में से दे रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला मोहन टू नाम से, और यहाँ क्या है, मोहन मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेव करो, और कितना, 20,000, नीचे क्या आएगा, एसबीआई बैंक, ठीक है। एक बार इंटर दबाना, चेक आ गया, एक बार और इंटर दबाना, यहाँ आ गए 210015, 15 नंबर का दे रहे हैं, एक बार इंटर दबाओ और दबाओ, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या करो, अब आप सेव करो। अब बाहर आ जाओ, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, बैंकिंग पर गया, चेक रजिस्टर्ड पर गया, यहाँ गए एसबीआई बन बन नाम से, यहाँ जाने के बाद एक बार और इंटर प्रेस किया हमने। देखो ये पेमेंट वाउचर में एंट्री है दोनों, ठीक है। ये मैंने एंट्री गलत कर दी है, ये कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, हमने पेमेंट में कर दी, इसके लिए वो माइनस में जा रहा है अमाउंट, ठीक है। फिर नीचे हम आए तो यहाँ देखो ये 15 नंबर का हमने दिया ना अभी, ये वाला, बीच में से भी हम चेक दे सकते हैं। अगर आप चेक नंबर नहीं लिखोगे तो वो सीरियल से चलेगा, और चेक नंबर लिख दोगे तो वो बीच से जाएगा, ठीक है। लास्ट चेक जो जाता है उसके बाद। अब अगर हम चेक नंबर नहीं लिखेंगे, कोई से पेमेंट करेंगे, तो फिर 16 नंबर का जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 15 किया, फिर आप 3 नंबर डाल देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। पर किसी कंडीशन में हमने किसी व्यक्ति को कुछ चेक दे दिया, और वो चेक क्या हो गया, हाँ वो चेक उन्होंने बोला हमसे कि भैया हम कैश पेमेंट दे दो, और वो चेक फिर कोई कारण का काम का नहीं रहा है ना, हमने कैश पेमेंट दे ही दी उसको, अब हमको चेक वापस लेना या फिर चेक को कैंसिल करना चाहिए। अब उसने वो बैंक में चेक लगा नहीं दे, इसके लिए क्या है, इससे पहले यह है कि उसको आप कैंसिल कर दो। और कैंसिल करने के लिए क्या होता है, कैंसिल करने के लिए पहले उस चेक को आप क्या करो, सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट कैसे होता है, स्पेस से, ठीक है। एक से ज्यादा चेक को भी सेलेक्ट कर सकते हो आप सेलेक्ट है, अल्टर प्लस एस दबाना, जैसे ही अल्टर एस दबाओगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक आता है ब्लैंक चेक का, एक आता है कैंसिल चेक का। किसी व्यक्ति को हम ब्लैंक चेक दे देते हैं ना, कोई ब्लैंक चेक हमसे मांग लेता है कि ब्लैंक चेक दे दो मुझे आप, ठीक है, सबूत के तौर पे, तो वो ब्लैंक चेक भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू फिर 0 रहती है हमारे लिए। उसके लिए तो वो लाखों की वैल्यू है, वो कुछ भी अमाउंट डाल के बैंक में लगा देगा। अगर चेक बाउंस हो जाएगा तो फिर हमारे ऊपर केस हो सकता है ना। केस होने के बाद फिर क्या होता है कि आपको अमाउंट देना पड़ता है, नहीं तो फिर सजा होती है। तो
आप कैंसिल भी कर सकते हो चेक को, ब्लैंक चेक का भी हम समझेंगे, पहले केस का कैंसिल का समझो। कैंसिल चेक पर मैंने क्लिक किया, और डेट, किस डेट को कैंसिल कर रहे हो आप, और रीमार्क का मतलब होता है कि किस कारण से चेक कर रहे हो ना, यहाँ कारण लिख दो। अभी नॉर्मल भी हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला सिग्नेचर जो है हमारे मिसमैच है, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करो, देखो ये कैंसिल है, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, चेक को रजिस्टर्ड करते हैं और चेक से पेमेंट करते हैं, ये वाली कंडीशन होती है।